हेलो टू एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर हमारा एक मेथड है जो पढ़ाने के लिए यूज़ होता है। इससे पहले हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर डिस्कस करा हुआ है, तो प्लीज़ एक बार उसको भी चेक कर ले जिससे कि आपको उसमें भी हेल्प हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम उसके की फीचर्स देखेंगे। इसके बाद हमारे उसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस और इसकी डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और लास्ट में इसका हम कंक्लूजन या समरी समझ लेंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना। तो लेट्स स्टार्ट विद इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा हो सकता है बट हमने शॉर्ट में रखा है, तो आप कुछ वैल्यू एडिट करके उसको अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज अ अप्रोच टू that emphasize on immersive language learning. It focus on direct association between the meaning and target language without translation. Here is the key feature merit and demerits. तो इसके की फीचर्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला की फीचर है द टारगेट लैंग्वेज यूज। तो ओनली द टारगेट लैंग्वेज इज यूज इन द क्लासरूम विद नो ट्रांसलेशन इनटू स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज। तो ये जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसमें क्या होता है, जो ट्रांसलेशन होता है उसका यूज़ नहीं होता और वो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करती है क्लासरूम के अंदर। ओरल स्किल एम्फसाइज, तो जो ओरल स्किल यानी कि बोलने की, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल विद गोल ऑफ अचीविंग फ्लुएंसी। तो क्या होता है, इसका स्ट्रॉन्ग फोकस होता है किस पे, स्पीकिंग एंड लिसनिंग यानी कि बोलने पे और सुनने पे ज़्यादा फोकस होता है, विद द गोल ऑफ अचीविंग फ्लुएंसी यानी कि जो फ्लुएंसी बोलने में और सुनने में उसको अचीव करने का गोल हमारा किस मेथड में, तो डायरेक्ट मेथड में होता है। तीसरा है हमारा इंडिकेटिव ग्रामर। ग्रामर इज टॉट इंडिकेटिव मीनिंग रूल्स आर लर्न थ्रू द एक्सपोजर एंड यूज रादर देन थ्रू द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रामर और उस जैसे जो रूल्स होते हैं उसको हम बातें करके और एक दूसरे के साथ डिस्कस करके समझ लेते हैं। जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या होता था, जो ग्रामर होता था उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता, बट इसके अंदर इतना फोकस नहीं किया जाता। उसको समझने के लिए ये लोग कम्युनिकेशन करके एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझा देते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। वोकेबलरी एंड फ्रेज आर टॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए, जो वोकेबलरी है यानी कि हमारे शब्द समूह और शब्द जो कि मीनिंग होते हैं उसको कहा और किस तरह के सीखा जाता है। तो देखिए, रियल लाइफ सिचुएशन यानी कि जब दो लोग बात कर रहे हो या कोई सिचुएशन हो, उसमें उसके साथ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करके उन वोकेबलरी और फ्रेजेस को सीखा जाता है। इमीडिएट करेक्शन। देखिए, इसका फिफ्थ फीचर है हमारा इमीडिएट करेक्शन। देखिए, एरर्स आर करेक्ट इमीडिएटली टू प्रिवेंट इंफॉर्मेशन बैड हैबिट्स एंड रेनफोर्स करेक्टिव लैंग्वेज। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जो एरर्स यानी कि कोई बात करता है कम्युनिकेशन के दौरान कोई मिस्टेक होती है तो उसे तभी के तभी करेक्ट करा जाता है, जिससे कि कोई बैड हैबिट्स डेवलप ना हो और जो लैंग्वेज हो करेक्ट हो। आपको समझ में आ रहा है? आई होप वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो देखिए, 6 नंबर पर है विजुअल एड्स। देखिए, यूज ऑफ पिक्चर यानी कि विजुअल एड्स क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं यानी कि टूल्स, एड्स यानी कि टूल्स जो इस लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। तो यूज ऑफ पिक्चर, ऑब्जेक्ट एंड अदर विजुअल एड्स टू इलस्ट्रेट मीनिंग एंड इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो समझाने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए किसका यूज होता है, यूज ऑफ पिक्चर होता है। जो पिक्चर को दिखा के आपको समझाया जाता है कि इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। ऑब्जेक्ट का यूज होता है एंड अदर विजुअल एड्स यानी कि टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ वीडियोस दिखाया जाता है जिससे कि सुनने में आपको समझ में आए, और मीनिंग और इन्हेंसमेंट और अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, फिर 7th है हमारा एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेंट। स्टूडेंट आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट एक्टिवली थ्रू द डायलॉग्स, रोल प्ले एंड अदर इंटरक्रिएटिव एक्टिविटीज। तो देखिए, स्टूडेंट के पार्टिसिपेंट यानी कि जो स्टूडेंट एक्टिव हो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होता है, उनको जो डायलॉग्स यानी कि डायलॉग्स बोलाए जाते हैं, रोल प्ले यानी कि जो नाटक होते हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, जिससे कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सीखने के दौरान। अभी क्या है, इसकी जो मेरिट्स है यानी कुछ फायदे यानी एडवांटेजेस, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर से कर लेना। तो देखिए, इम्प्रूव्स फ्लुएंसी। तो आपको ये मेरिट जो हमारी डायरेक्ट मेथड है कहाँ हेल्प करती है, तो इम्प्रूव फ्लुएंसी के अंदर। बाय फोकसिंग ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्टूडेंट डेवलप बेटर ओरल फ्लुएंसी।
तो इसके अंदर जो हमारा फोकस होता है स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर, तो इससे क्या होता है जो बेटर ओरल फ्लुएंसी यानी कि बोलने में ज़्यादा फ्लुएंसी आती है। दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज यूज। इट प्रमोट अ नेचुरल यूज ऑफ लैंग्वेज मेकिंग अ लर्नर मोर एडेप्ट एंड थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन इन द टारगेट लैंग्वेज। तो देखिए जो नेचुरल टाइप होती है लैंग्वेज को सीखने की और यूज होता है नेचुरल लैंग्वेज का, उससे क्या होता है थिंकिंग और कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन के अंदर वो थिंक कर पाता है और सीख पाता है टारगेट लैंग्वेज को। इंगेजिंग एंड इंटरगेटिव यूज ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए इसके अंदर क्या होता है जो रियल लाइफ सिचुएशन को अंदर इनबिल्ट करा जाता है। एंड इंटरगेटिव एक्टिव मेक्स लर्निंग मोर इंगेजिंग एंड एंजॉयबल। इससे साथ क्या होता है जो रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं हमें दिखाए जाते हैं और समझाए जाते हैं, इससे क्या होता है हमारी इंगेजमेंट यानी कि हमको ज़्यादा समझ में आता है और जो प्रोसेस होती है मेथड की वो एंजॉयबल यानी कि मज़ेदार रहती है। इमीडिएट फीडबैक। देखिए ये भी एक इसका मेरिट यानी कि एडवांटेज है। तो इंस्टेंट करेक्शन हेल्प स्टूडेंट टू क्विकली रेटिफाई एंड मिक्स रिनफोर्स प्रॉपर लैंग्वेज। देखिए जब भी कोई स्टूडेंट मिस्टेक करता है तो उसको तभी के तभी करेक्ट करा जाता है और जिससे क्या होता है जो वो मिस्टेक्स करना अवॉइड करता है और प्रॉपर लैंग्वेज का यूज कर पाता है। इनहेंस वोकेबलरी रिटेंशन कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एंड टू यूज ऑफ विजुअल एड हेल्प टू बेटर रिटेंशन ऑफ द वोकेबलरी। तो देखिए जो विजुअल एड्स का यूज होता है यानी कि जो पिक्चर मूवीज और डायलॉग्स के कारण क्या होता है वोकेबलरी पर रिटेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी इसकी एडवांटेज हम डिस्कस कर लिए। देखिए हमें इन सारे के सारे जो मेन पॉइंट्स है उन पे ज़्यादा फोकस करना है और आप उसे खुद से भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या लिखने के लिए अंदर हमें सिर्फ इन पे फोकस करना है और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अभी एडवांटेज देख ली तो इसके साथ हम इसकी डिसएडवांटेज यानी कि डीमेरिट्स भी लिख लेते हैं, यानी कि कुछ नुकसान भी लिख लेते हैं। तो लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है जो द लैक ऑफ ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन कैन बी चैलेंज फॉर लर्नर हु नीड टू क्लियर एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर क्या होता है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड थी इसके अंदर ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, बट ऑन द अदर हैंड्स जो ये डायरेक्ट मेथड है हमारी, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन को सिखाया नहीं जाता यानी कि कुछ चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं करी जाती, जिसके कारण हमें क्या होता है कि जो कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा कि ये चीज़ क्या कहना चाहती है, उससे भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। रिसोर्स इंटेंसिव। इट्स रिक्वायर अ स्किल्ड टीचर हु आर फ्लुएंट द टारगेट लैंग्वेज एंड कैपेबल टीचिंग विदाउट रिलाइंग ऑन स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। अभी क्या हो जाता है कि जो टीचर्स होते हैं इसके लिए रिक्वायर रिसोर्स इंटेंसिव यानी कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए जो टारगेट लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंट हो, जिसके सबसे ज़्यादा उसको अच्छे से आती हो और टारगेट लैंग्वेज में वो उनकी प्रोफिशिएंसी हो। और कैपेबल कैसे होने चाहिए कि उनको जो हमारी नेटिव लैंग्वेज यानी कि हमारी हिंदी लैंग्वेज जैसी कोई लैंग्वेज है उन पे रिलाई ना होने चाहिए और वो अच्छे से जो टारगेट लैंग्वेज हो उसको समझा सके। नॉट सूटेबल फॉर ऑल लर्नर्स यानी कि जो ये देखिए इसको पहले हम पढ़ते हैं। सम स्टूडेंट्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प न्यू कंसेप्ट विदाउट नेटिव लैंग्वेज एंड रेफरेंस। तो देखिए ये जो डायरेक्ट मेथड है वो सबके लिए इतनी अच्छे से सूटेबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट को क्या होता है कि डिफिकल्टी आती है किस चीज़ों में, जो कंसेप्ट होते हैं और जो लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होते हैं उसको बिना अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए उनको समझ में नहीं आता। जैसे कि आपको कभी इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसको ट्रांसलेशन करना होता है, उसके बिना आपको काफ़ी बार समझ में नहीं आता। तो उस टाइप के स्टूडेंट के लिए क्या होता है ये सूटेबल नहीं है। पोटेंशियल ऑफ ओरल एम्फेसाइज ऑन द ओरल स्किल टू फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग माइट लीड टू नेग्लेक्टिंग रीडिंग एंड राइटिंग। अभी इसमें अंदर क्या है आपको पता है कि जो ये डायरेक्ट मेथड है हमारी वो स्पीकिंग और लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। उससे क्या होता है जो रीडिंग और राइटिंग स्किल है वो हमारी नेग्लेक्ट हो जाती है, यानी कि उन पे ज़्यादा भार नहीं रहता और उसको हम खो देते हैं काफ़ी समय के लिए। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी राइटिंग और रीडिंग स्किल इस मेथड के अंदर डेवलप हो नहीं पाती और हम सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग पे ही फोकस कर पाते हैं। क्लास साइज लिमिटेशन। देखिए क्लास साइज लिमिटेशन सॉरी इट वर्क्स बेस्ट स्मॉलर इन क्लास वेयर स्टूडेंट्स कैन रिसीव मोर इंडिविजुअल अटेंशन। तो ये जो मेथड है वो किस टाइप के क्लास के लिए सूटेबल है, तो इट वर्क बेस्ट टू स्मॉलर क्लासेस यानी कि जो छोटे क्लासेस हो जिसके अंदर 10-12 स्टूडेंट हो या ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 स्टूडेंट हो उनके लिए ही ये
हमारी जो डायरेक्ट मेथड है वो सूटेबल है, और जो इससे कारण क्या होता है, जो एक दूसरे को हम अटेंशन दे पाते हैं और एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट होते क्या होगा कि कोई जो टीचर पढ़ा रहा है वो सबको एक तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। तो देखिए हमने इसकी डिमेरिट्स भी यानी कि डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लिए। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना। इसकी समरी भी देख लेते हैं। इन डायरेक्ट मेथड कैन बी हाईली इफेक्टिव इन डेवलपिंग द कम्युनिकेशन कंप्लीट इन द फ्लुएंसी बट मे रिक्वायर एडप्शन एंड एडप्शन सपोर्ट फॉर स्टूडेंट हु स्ट्रगल विद द इमर्सिव अप्रोच। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो डायरेक्ट मेथड है वो इफेक्टिवली डेवलप की जाती, इफेक्टिव इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपको इस मेथड के कारण हम इस मेथड से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख तो सकते हैं, बट इसके लिए क्या रिक्वायर है कि एडप्शन, यानी कि उसको समझने वाले और इसको इस मेथड को एडप्ट करने वाले की जरूरत होती है। एडप्शन और एडप्शन सपोर्ट टू स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो एडप्ट करे, उन वैसे स्टूडेंट की जरूरत होती है जिससे कि इमर्सिव अप्रोच हो सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और आपको इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, तो आप लिंक पे क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।